सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसा एआर सीपीयू कूलर के बारे में जो हमारे बजट के अंदर आते हैं। और इस वाले कूलर को आप यूज़ कर सकोगे अपने ओवरक्लॉकिंग, गेमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, वीडियो रेंडरिंग, कोई सा भी हेवी टास्क के लिए। अगर आपको ओवरक्लॉकिंग करना है तो आप स्टॉक कूलर के साथ कर पाओगे, लेकिन क्या है कि उसमें आपको अपना रिस्क लेना होगा, क्योंकि जो स्टॉक कूलर आते हैं उसके साथ अगर आप सीपीयू को ओवरक्लॉक करोगे तो यार अपना सीपीयू जल भी सकता है। इसीलिए हमें एक ऐसा सीपीयू कूलर ढूंढ के निकाला जो कि हमारे बजट सेगमेंट में आती है और उसके साथ आप कोई भी काम कर सकोगे। जो कि हम बात कर रहे हैं डीप कूल की तरफ से आने वाला डीप कूल गैमेक्स GTE एआर सीपीयू कूलर के बारे में। और इस वीडियो में हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे छोटे मोटे रिव्यू दिखाएंगे आपको सारे कुछ डिटेल में, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अपनी स्टाइल में। तो चलो पहले करते हैं इसका अनबॉक्सिंग, सारे कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। और बात करें इसकी बॉक्स हाइलाइटिंग फीचर के बारे में, जो कि हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी डीप कूल का एक ब्रांडिंग और नीचे गैमेक्स GTE और उसके ऊपर गीगाबाइट RGB फ्यूजन, बहुत सारे कुछ। और बात करें बॉक्स की इस साइड की, जैसे देखने को मिल जाएगी एक RGB फैन, RGB SYNC सपोर्ट, इंटेल और AMD दोनों ही सपोर्ट करते हैं और इजी इंस्टॉलेशन प्रोसेस, जो कि हम आपको आगे जाके दिखाएंगे। और बॉक्स के इस साइड कुछ ऐसे देखने को मिल जाते हैं, जैसे इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, बहुत सारे कुछ डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा है, चाहे तो आप लोग वीडियो को पॉज कर हुए पढ़ सकते हो। जैसे एक RGB फैन, एक हीट सिंक, एक यूनिक टॉप कवर और माउंटिंग किट, 0.4 mm पिंस और 4 हीट पाइप। और इसके साइड में आपको देखने को मिल जाएगी इसका स्पेसिफिकेशन, जैसे कौन कौन सा सॉकेट को सपोर्ट करते हैं, इंटेल हो या फिर AMD हो, सारे कुछ यहीं पर मेंशन किया गया। ओवरऑल इसका साइज, इसका वोल्टेज, इसका आउटपुट इनपुट, बहुत सारे कुछ यहीं पर मेंशन किया गया। तो अभी करते इसका अनबॉक्सिंग देखते हैं हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिल जाती है। जैसे बॉक्स को ओपन करने के बाद पहले हमें देखने को मिल जाती है एक RGB फैन, कुछ इस तरीके से डीप कूल की ब्रांडिंग के साथ। और साथ में यार हमें कुछ एक्सेस स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं जो कि इस पैकेट के अंदर है, जो कि मैं आपको आगे जाके दिखा दूँ। और फाइनली हमारा हीट सिंक, जो कि कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल जाती है। और कुछ यहीं पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन और सारे कुछ साइड में रखने के बाद यहीं पर हम पहले देखेंगे इसका यूज़र मैनुअल। अगर आपको इस वाले सीपीयू कूलर को इंस्टॉल करना आती है तो भाई ठीक है, अगर आपको नहीं आती है तो इस वाले यूज़र मैनुअल को देखकर आप सारे वो काम कर पाओगे। किस तरीके से हम इसे इंस्टॉल करेंगे सारे कुछ स्टेप बाय स्टेप यहीं पर मेंशन किया गया 1 2 3 4 करके, चाहे तो आप इसे देख के इंस्टॉल भी कर सकोगे। तो देखते हैं इस बॉक्स के अंदर से हमें क्या क्या देखने को मिल जाते हैं। ऑब्वियसली हमें कुछ एक्सेस स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, जो कि हमें इस हीट सिंक को अपने मदरबोर्ड में इंस्टॉल करने के टाइम इस एक्सेसरीज को काम पे लेना है। जैसे यहीं पर आप देख सकते हो पीछे यार मदरबोर्ड के पीछे एक सपोर्टर, 2-4 पिन इंटेल या फिर AMD के लिए सेपरेट है, और यहीं पर एक RGB केबल और कुछ स्क्रूफ, कुछ स्प्रिंग और एक थर्मल पेस्ट, जो कि डीप कूल की तरफ से आती है। एक अच्छा सा थर्मल पेस्ट अगर आपको यूज़ करना है तो यूज़ कर सकोगे, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का थर्मल पेस्ट। और इसके साथ हमें देखने को मिल जाते हैं कुछ स्क्रूफ, जो कि हमें आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप इसे यूज़ करेंगे, बहुत सारे कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे आपको। और बात करें इस फ़ैन की, जो कि डीप कूल की तरफ से आती है, ये एक 120 mm का RGB फ़ैन है। बात करें इसकी क्वालिटी तो काफ़ी अच्छा है, जो कि हम इसे यूज़ करेंगे इस वाले हीट सिंक के साथ। और इस फैन के साथ हमें 2 कनेक्टर देखने को मिल जाते हैं, एक है हमारा RGB कनेक्टर और दूसरा है हमारा फ़ैन कनेक्टर। एक कनेक्टर हम मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे, जो कि हमारा मदरबोर्ड से सीधा इस फैन को पावर आएगी। और दूसरा है RGB कनेक्टर। अगर आपके मदरबोर्ड में RGB सपोर्ट है तो आप उस पर लगा सकते हो, या फिर आपको एक RGB कनेक्टर लेना होगा, उसके साथ आप इसे अटैच करके इसे यूज़ कर पाओगे इस वाले केबल के साथ, जो कि इसके साथ आती है। इसको ऐसे यूज़ करके आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो RGB का। और आप बात करें हमारा हीट सिंक के बारे में, जो कि हमें कुछ इस तरह के देखने को मिल जाती है। और इस हीट सिंक में हमें 4 कॉपर पाइप देखने को मिलते हैं, जैसे 4-4 करके दोनों साइड 8 होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। और अभी हम करते हैं हमारा हीट सिंक और हमारा एक 120 mm RGB फ़ैन को एक साथ कनेक्ट। और कनेक्ट करने के बाद हमारा जो हीट सिंक और फैन है कुछ इस तरह के देखने को मिल जाते हैं ना। अभी हम करते हैं इसको RGB से कनेक्ट, जो कि हमारे मदरबोर्ड के साथ नहीं, एक एक्स्ट्रा एडेप्टर के साथ। और उसके बाद हमें हमारा जो फ़ैन है कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। मैंने अभी इसको हमारा फ़ैन पीछे में कनेक्ट नहीं किया, जो फ़ैन है हाथ से घुमा रहा हो, इसको आप इग्नोर कर देना। और बात करें हमारा हीट सिंक की इंस्टॉलेशन प्रोसेस की, जो कि काफ़ी ईजी है, जैसे बॉक्स के ऊपर मेंशन भी किया गया इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अगर आपको इंस्टॉल करना आती है तो भाई ठीक है, अगर नहीं आती है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसको इंस्टॉल करने की एक यूज़र मैनुअल है, जैसे मैं पहले आपको दिखाया था। अगर आपको इंस्टॉल करना आती है तो आप इजीली कर पाओगे, अगर नहीं आती है तो उस यूज़र मैनुअल को देखने के बाद वो सारे काम आप इजीली कर पाओगे।
तो यहीं पर मैं सारे प्रोसेस कंप्लीट कर दूँ और कंप्लीट करने के बाद ये जो सारे कुछ है मैं हमारा CPU में सेट करके मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की हमें देखने को मिलती है। और सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद हीट सिंक और मदरबोर्ड को अपने केस में सेट करने के बाद कुछ इस तरीके के देखने को मिल जाते हैं, जैसे बहुत ही कूल लग रहा है। और आप मुझे कमेंट में बताओ आपको कैसा लगा है। और बात करें इसकी प्राइस की तो देखो अमेजोन के ऊपर ये आपको 3000 के आसपास देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन के प्राइस अप डाउन होते रहते हैं। सो गाइस, अगर इसको आपको बाय करना है तो नीचे दी हुई लिंक से बाय कर सकते हो। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, और साथ में कोई भी सवाल है तो यार कमेंट में बता सकते हो। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दो, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। सो गाइस, बाय एंड थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।